हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राधे टीचिंग अड्डा पर। और आज हमारी है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत की क्लास, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं संप्रेषण की आवश्यकता एवं महत्व। तो ये हमारे पास इसमें हम लोग क्या है कि सबसे पहले क्या है कि संप्रेषण के माध्यम से व्यक्ति अपने आसपास के लोगों को बेहतर तरीके से समझ सकता है तथा उनसे अच्छा संबंध बना सकता है। चूंकि हम लोग इसके पहले ही क्लास में पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि जो है संप्रेषण हमारा क्या है कि विचारों को आदान प्रदान करने की, जो हमारे विचार होते हैं, सूचनाएं होती हैं, जानकारी होती है, उनको एक दूसरे में ट्रांसफर करने की, एक दूसरे के साथ साझा करने की या आदान प्रदान करने की क्रिया हमारी क्या कहलाती है? संप्रेषण कहलाती है, यानी कि कम्युनिकेशन कहलाती है। तो वही कह रहा है कि संप्रेषण की हमें आवश्यकता क्यों होती है और इसका महत्व क्या है हमारे जीवन में, वही बता रहा। तो यहाँ पे एक अच्छा संबंध की बात आई है। तो यह है कि अगर हम लोग आपस में ही दो व्यक्ति हैं, आपस में बातचीत करते रहते हैं, यानी कि संप्रेषण करते रहते हैं, तो उनके बीच की बॉन्डिंग हमारी अलग होती है। और जिनके बीच बीच बात नहीं होती है या संप्रेषण नहीं होता है, उनके बीच जो है उतना अच्छा संबंध देखने को नहीं मिलता है प्रायः। उसके बाद क्या है कि यह व्यक्ति के सम्मान, विश्वास एवं मतभेदों को दूर करने में, भाई मतभेद यदि हम बातचीत कर रहे हैं तो हमारे बीच अगर कोई मतभेद भी हैं या कोई तीसरा व्यक्ति मतभेद डाल रहा है, तो उससे क्या है कि हम बातचीत करके उसको दूर कर सकते हैं। भाई बात करेंगे, संप्रेषण करेंगे तो कहीं ना कहीं वो चीज़ हमारी दूर हो जाएंगी। तो इसमें हम लोग सबसे पहले विचार पॉइंट का है कि हमारा कह रहा है विचारों के स्थानांतरण के लिए, मतलब अपने आइडियाज को क्या है ट्रांसफर करने के लिए। तो कह रहा है विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित करने के लिए संप्रेषण की महत्वपूर्ण भूमिका है। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम लोग क्या करते हैं कि अपने जो है विचार को ट्रांसफर करते हैं, भेजते हैं। तो ये हमारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इस चीज़ में। उसके बाद है प्रत्येक व्यक्ति के पास कुछ विचार होते हैं जो इसके लिए अद्वितीय होते हैं। मतलब प्रत्येक व्यक्ति, आप ही में से हो सकता है, हम में कि हर व्यक्ति के पास पता चले कुछ अद्वितीय विचार है। मतलब एक व्यक्ति के पास दूसरे व्यक्ति से भिन्न या यूनिक विचार हैं, या ऐसे विचार जो किसी के पास ना हो, तो उन्हीं को क्या है विचार होते हैं। तो उन विचारों में से कई वास्तविक जीवन में कार्यान्वित किया जा सकता। मतलब उन विचारों का क्या है कि आप अपने दैनिक जीवन में, अपने व्यवहारिक जीवन में उनका क्या है प्रयोग किए जा रहे हैं या किए जा सकते हैं। इसके लिए संप्रेषण की आवश्यकता होती है। तो इन चीज़ों को शेयर करने के लिए क्या है कि हमें संप्रेषण की आवश्यकता होती है। इसलिए संप्रेषण को एक योजना या वर्णन के रूप में व्यक्त किया जाना चाहिए ताकि इसे आगे बढ़ाया जा सके। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया कि विचारों के स्थानांतरण के लिए हमें संप्रेषण की आवश्यकता हमें पड़ती है। बिना संप्रेषण के क्रिया के हमारे विचारों को स्थानांतरण कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है कि अगला पॉइंट है सामाजिक पारस्परिक प्रभाव के लिए। हमारी दूसरी है हेडिंग है सामाजिक, ये सामाजिक पारस्परिक प्रभाव के लिए। इसमें कह रहा है कि हम अपने परिवेश एवं वातावरण में रहने वाले लोगों के साथ संप्रेषण करते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम जब भी किसी से बात करते हैं तो जाने अनजाने में अपने प्रश्नों, कार्यों या टिप्पणियों पर जो प्रतिक्रिया करते हैं उसे ही संप्रेषण कहते हैं। अतः स्वस्थ समाज के लिए स्वस्थ संप्रेषण की बहुत ही आवश्यकता एवं महत्व है। मतलब इसमें यह है कि भाई सामाजिक पारस्परिक प्रभाव के लिए अगर हम अपने आसपास पड़ोस में, अपने समाज में, अपने ही जैसे विद्यालय ले लिया जाए या अपने ही सोसाइटी कहीं पे भी अगर हमारे बीच एक अच्छा स्वस्थ संप्रेषण है, तो हमारे और लोगों के बीच में बहुत ही अच्छा एक संबंध बन जाएगा और सभी का मतलब एक स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। तो इसलिए कह रहा है कि इसके लिए सामाजिक पारस्परिक प्रभाव के लिए हमें एक स्वस्थ संप्रेषण की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद अगला जो पॉइंट है हमारा वह शिक्षा के लिए, मतलब फॉर एजुकेशन। भाई अगर हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो हमें शिक्षा के लिए क्या है कि हमें संप्रेषण की आवश्यकता पड़ेगी। तो वही कह रहा है कि तीसरा हमारा शिक्षा के लिए है। कह रहा है छात्रों को पढ़ाने के लिए, पाठ्यक्रमों या अध्ययन सामग्री के आदान प्रदान एवं विचारों के लिए शिक्षक एवं छात्र को संप्रेषण की आवश्यकता पड़ती है। भाई क्लास हो रही है, यदि जैसे हम ही यहाँ से पढ़ा रहे हैं तो क्या संप्रेषण चल रहा है हमारे माध्यम, या जैसे क्लास में पढ़ाई जाती है, कॉलेज में पढ़ाया जाता है, तो वहाँ क्या है कि जब आपस में विचार है या पाठ्य सामग्री है या पाठ्यक्रम है उसका जो पढ़ाया जाता है, तो उनका क्या है
आदान प्रदान होता है, और बिना संप्रेषण के आदान प्रदान हो ही नहीं सकता। ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि शिक्षा में कई प्रकार की संप्रेषण कोई सामग्री प्रयोग की जाती है, जैसे ऑडियो है, वीडियो है, पुस्तक एवं व्याख्यान है। ये सामग्रियां संप्रेषण को क्या करती हैं, प्रभावी बनाती हैं। मतलब जैसे अभी ये हमारा जो क्लास है चल रही है, तो ये वीडियो के माध्यम से चल रही है। अब जैसे रेडियो ऑडियो होता था पहले, रेडियो के माध्यम से जानकारी, जैसे अभी अभी प्रधानमंत्री मोदी जी मन की बात करते हैं तो वो ऑडियो के माध्यम से ही करते हैं। उसके बाद पुस्तक है, जैसे आप लोग पुस्तक पढ़ते हैं। व्याख्यान है, क्लास में है, जैसे कोई भी है क्लास BA BSc है तो वहाँ पे व्याख्यान चलता है, तो उस व्याख्यान विधि के माध्यम से क्या संप्रेषण किया जाता है। तो ये क्या है, सब संप्रेषण को प्रभावी बनाते हैं, क्योंकि यह क्या कि संप्रेषण के ये तरीके हैं, माध्यम है, इनके द्वारा जो है हम लोग भेजते हैं। उसके बाद हमारा जो है अगला है इसमें स्वयं को अद्यतन करने के लिए। स्वयं को अद्यतन करने के मतलब अप टू डेट करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा अगला पॉइंट है, चौथा, स्वयं को अद्यतन करने के लिए, अपडेट करने के लिए। कह रहा कि वर्तमान समय में अप टू डेट रहने के अतिरिक्त और कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। आप सभी लोग मोबाइल चलाते हैं या टीवी देखते हैं या न्यूज़ देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, तो क्या कहीं ना कहीं अपने आप को अपडेट करने के लिए, अपने आप को जो हमारे आसपास चल रहा है उन जानकारियों से अपडेट रहने के लिए, कि हम उन सूचनाओं की या जो भी घटनाएं हो रही हैं उन सब की जानकारी के लिए आज मोबाइल चलाया जा रहा है। और मोबाइल एक ऐसा माध्यम भी हो गया है कि अगर घटना कहीं भी होती, विदेश में भी होती है या अपने ही देश के कहीं कोने में होती है, तो वह हमको क्या है कि उसकी हमको जानकारी हो जाती है। ठीक है, तो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज के समय में कुछ नहीं है। फिर अगला कह रहा है कि संप्रेषण के माध्यम से लोग वर्तमान सूचनाओं, विश्व की महत्वपूर्ण घटनाओं की सूचना प्राप्त करते हैं। ठीक है, उसके बाद संप्रेषण जीवन के विभिन्न स्तरों के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है तथा नवीन जानकारियों को प्रदान करता है। भाई संप्रेषण हमारा अगर हो रहा है विभिन्न स्तरों के लोगों के साथ, मान लीजिए आप ही और हम संप्रेषण कर रहे हैं, तो आप लोगों को कई सारी जानकारियां मिलेंगी हमारे माध्यम से। उसके बाद है आपके माध्यम से भी हमको कई सारी जानकारियां मिल सकती हैं। जैसे क्लासेस चलती हैं, कॉलेज में चलती हैं, तो उसमें क्या होता है कि तमाम लोग जो है जानकारी, क्लास चल रही तो उसमें शिक्षक कोई जानकारी दे दे तो छात्र भी उधर से कोई कोई ना कोई जानकारी अब देते रहते हैं। तो इसमें से क्या है कि दोनों लोग कहीं ना कहीं से अपडेट हो रहे हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है, कह रहा है मनोरंजन के लिए। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है मनोरंजन के लिए। मनोरंजन के लिए हमारा अगला पॉइंट है, इसमें कह रहा है वर्तमान समय में मनोरंजन अधिकांशतः संप्रेषण पर आधारित है। फिल्मों एवं नाटकों की आपसी संप्रेषण के माध्यम से लोगों के मनोरंजन के लिए अनेक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। संक्षिप्तता कहा जा सकता है कि संप्रेषण एवं मनोरंजन वर्तमान समय में एक दूसरे पर आधारित हैं। अतः मनोरंजन के लिए संप्रेषण की महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। मनोरंजन के लिए जैसे आजकल देखते हैं आप, फिल्म देखते हैं या कोई नाटक देखते हैं या कुछ भी देखते हैं, तो उसमें क्या है, जब डायलॉग डिलीवरी होती है, मतलब कोई डायलॉग बोला जाता है, तो वह संप्रेषण ही तो है, क्योंकि बिना संप्रेषण के डायलॉग बोले ही नहीं जा सकते हैं, है ना। तो एक प्रकार का संप्रेषण ही है, जिसके माध्यम से क्या है कि डायलॉग डिलीवरी की जा रही है या कोई डायलॉग बोला जा रहा है। और अगर यही डायलॉग बंद कर दिया जाए, संप्रेषण बंद कर दिया जाए, तो उसमें फिर उतना मनोरंजन नहीं हो पाएगा, क्योंकि आजकल डायलॉग पे ही सीटी बजती है ना। सभी को डायलॉग ही पसंद आते हैं, ये डायलॉग बढ़िया था, वो डायलॉग बढ़िया था। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है वैश्विक जानकारी के लिए। तो अगला पॉइंट है वैश्विक जानकारी के लिए। कह रहा है कि जब तक व्यक्ति वैश्विक स्तर पर संवाद नहीं करते, तब तक बहुत सी चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। जीवन को समझने के लिए हमें पर्यावरण से भी संप्रेषण करने की आवश्यकता होती है। पर्यावरण भी संप्रेषण करते हैं, परंतु अलग तरीके से। इस प्रकार वैश्विक जानकारी के लिए संप्रेषण एक सशक्त माध्यम है। संप्रेषण के द्वारा अनेक जीवन संबंधी समस्याओं का समाधान संभव है। भाई वैश्विक जानकारी के लिए क्या कि संप्रेषण के माध्यम से ही हमें मिल सकती है। हम लोग टीवी है चलाते हैं या क्या है कि मोबाइल है या रेडियो, किसी भी, तो ये सब क्या है, संप्रेषण के माध्यम है। इनके माध्यम से हमको जानकारी मिलती है, सूचना मिलती है। तो वही है कि वैश्विक जानकारी के लिए, वर्ल्ड की जानकारी के लिए क्या है,
हमें संप्रेषण की आवश्यकता पड़ती ही है, और पर्यावरण के बीच में भी संप्रेषण होता है। और क्या है कि संप्रेषण के द्वारा जीवन के अनेक संबंधी, भाई अगर हमें कोई तकलीफ है या आपको कोई तकलीफ है, तो आप क्या है कि अपने विचारों को, अपनी तकलीफ को दूसरे से शेयर करके आप उनसे समाधान ले सकते हैं, कोई या जानकारी ले सकते हैं कि इसको कैसे दूर किया जाए, हेल्प ले सकते हैं। तो वही है कि इसमें से अनेक समस्याओं का समाधान संभव है, लेकिन तब जब आप क्या है कि एक दूसरे से क्या करते हैं, संवाद करते हैं, जानकारी साझा करते हैं या अपनी तकलीफ को साझा करते हैं, है ना। तो संप्रेषण सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और आज के जीवन में, आज के समय में या कहीं कुछ भी हो, बिना संप्रेषण के कुछ संभव है ही नहीं। और जिनके बीच संप्रेषण नहीं चल रहा है, नहीं हो रहा है, तो देखते हैं आज कहीं ना कहीं कि जैसे रिश्तों में है, अगर आप बातचीत नहीं करते हैं एक, तो क्या है, धीरे धीरे रिश्ते बंद हो जाते हैं, मतलब ख़त्म हो जाते हैं, कि वो हमें हमसे कॉल नहीं करते हैं या हमसे बात नहीं करते हैं, तो हम क्यों करें। तो ऐसे में क्या कि एक स्वस्थ रिश्ते के लिए संप्रेषण बेहद ही आवश्यक है। तो यह थी हमें जो आपको जानकारी देनी थी कि संप्रेषण की आवश्यकता क्यों, महत्व क्या है ना। तो इस वीडियो में बस हम लोग यहीं तक रखते हैं। तो आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे जो है वीडियो को क्या कर लेना कि लाइक कर लेना। उसके बाद जो भी अगर चैनल पे हमारे नए आए हो, तो हमारे चैनल को क्या है कि सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और वीडियो को, हमारे चैनल को अपने दोस्तों, अपने भाइयों बहनों के साथ शेयर कर लेना। तो इस वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं हम लोग फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।